अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो है हेड इंजरीज़। हेड इंजरीज़ मतलब ब्रेन से रिलेटेड इंजरीज़ को कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ एन इंजरी टू द स्कल और ब्रेन दैट इज़ सिवियर इनफ टू इंटरफेयर विद नॉर्मल फंक्शनिंग। ऐसी इंजरी स्कल खोपड़ी जिसे कहते हैं, ये ब्रेन जो अंदर इंटरनल पार्ट्स होते हैं, अगर उसमें इंजरी हो जाए, कोई ज़ख़म हो जाए जो कि हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है, उसको हम कहते हैं हेड इंजरी। टू टाइप्स होती हैं, क्लोज ब्रेन इंजरी और ओपन ब्रेन इंजरी। क्लोज ब्लंट ब्रेन इसको क्यों कहते हैं? क्लोज का मतलब होता है कि ऐसी इंजरी जो इंटरनल ब्रेन में हुई हो, जिसमें हमारे टिश्यूज़ अफेक्ट हो जाते हैं, जो लेयर्स होती हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं। ब्रेन टिश्यू इज़ डैमेज बट देयर इज़ नो ओपनिंग थ्रू द स्कल एंड ड्यूरा। इसमें क्या होते हैं, टिश्यूज़ अफेक्ट हो जाते हैं, इंटरनल कहते हैं इसको हम, ठीक है। लेकिन इसमें कोई स्कल और ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, एक्नोइड मैटर होते हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। Open brain injury occur when an object penetrates the skull, enters the brain and damage the soft brain tissues. It opens the scalp, skull and dura to expose the brain. इसमें क्या होता है कि कोई चीज़ अगर हमारा लेट्स सपोज हम दीवार से टकराते हैं या कोई चीज़ हमारे सर में आके लगती है, तो जो इंजरी होती है, जो हमारे ब्रेन के टिश्यू, सॉफ्ट ब्रेन टिश्यूज़ होते हैं, स्कैल्प जिस तरह खोपड़ी है उसके ऊपर चोट लग जाती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम। और हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है, ड्यूरामेट होती है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है तो उसको हम कहते हैं ओपन ब्रेन इंजरी। आगे स्पाइनल इंजरी क्या होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड है, जिस तरह हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, थोरैसिक आ जाता है, आज सर्वाइकल आ जाती हैं, लंबर आ जाती हैं, ये सारी हमारी स्पाइनल कॉर्ड कहलाती हैं। अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रेफर टू एनी इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड दैट इज काज्ड बाय ट्रॉमा इंस्टेड ऑफ डिजीज। इंजरी हम उसे कहते हैं कि जिसमें कोई डिजीज़ नहीं हुई हो, अगर वो उससे कोई चोट लगी है या वो गिरा है, कोई ट्रॉमा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी उसकी इंजरी होती है, उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। आगे हमने देखना है कि क्या फर्स्ट एड देंगे हम अगर किसी को स्पाइनल इंजरी हुई होगी। नंबर 1 तो हम करेंगे कि कॉल एन एम्बुलेंस। हम एम्बुलेंस को क्या करेंगे? कॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इम्बोलाइज द इंजर्ड पर्सन टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी। हमने उस इंसान को हिलने नहीं देना ताकि उसे कोई और इंजरी ना हो। सिक्योर द नेक एंड हेड, उसके नेक और हेड को हमने सीधा रखना है, ठीक है। डोंट रिमूव हेड वियर एंड हेलमेट्स, अगर उसने हेलमेट पहना हो तो उसका हेलमेट हमने रिमूव नहीं करना। इफ़ अनकॉन्शियस यूज़ दी DRSABCD मेथड टू परफॉर्म CPR। ये क्या होता है? D का मतलब होता है डेंजर, R का मतलब होता है रिस्पॉन्स, S का मतलब होता है सेंड फॉर हेल्प, A का मतलब होता है एयरवेज, B का मतलब होता है ब्रीथिंग और C का मतलब होता है CPR और D का मतलब होता है डिफाइब्रेटर। एक मैकेनिज़्म होता है, ये इस सीक्वेंस के थ्रू हम इसको CPR के लिए यूज़ करते हैं। CPR हम कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिसससिटेशन, जिसमें हम दोनों हाथों से हार्ट को के रीजन को प्रेस करते हैं और माउथ के थ्रू देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ये मेथड होता है स्पाइनल इंजरी में। उसके बाद इफ़ मूविंग दैम इज़ अनअवॉइडेबल यूज टू पीपल, अगर उसको रोकने के बावजूद वो मूव कर रहा है तो उसको हमने 2-3 सालों को बोलना है, उसको पकड़ना है ताकि वो मूव ना हो और उसको फर्दर कोई इंजरी ना हो। ओके, हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।